खास करके जो उन्होंने बात कही, राजपूत की बात कही और कास्ट की बात कही। और कास्ट की बात बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। कम से कम हिंदी पट्टी में तो हम इस पे बात कर ही सकते हैं। और एक बड़े राजपूत नेता के तौर पे हैं, और वहाँ से बगल से उत्तर प्रदेश है। और अभी जो छवि बनी हुई है बीजेपी के साथ, सवर्ण नेता मैक्सिमम गोलबंद है। अगर बिहार और यूपी की बात करें तो बैकवर्ड क्लास पूरा का पूरा जो है वो बीजेपी के खिलाफ खड़ा है लगभग। तो अब ये जो अशोक गहलोत का जो पूरा प्रकरण हुआ है, मैं अगर इसको समझने का प्रयास करूं तो मैं इसको ऐसे समझूं कि जो सब हुआ उसका फाइनली एक बाइंड अप ये आया कि फाइनली जो है अशोक गहलोत वहाँ मुख्यमंत्री रहेंगे, वहाँ विद्रोह की स्थिति नहीं बनेगी। क्योंकि सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बनाए जाते तो विद्रोह हो जाता, और इसीलिए अशोक गहलोत ने अपने आप को इस तरह से, चूंकि अशोक गहलोत एक ऐसे नेता हैं जिसके बारे में हम लोग पिछली बार भी चर्चा कर चुके हैं कि वो बड़े ही कांग्रेस के पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। और जिस तरह से इसके पहले भी जो बीजेपी ने वहाँ ऑपरेशन लोटस किया था और जिस तरह से सचिन पायलट के साथ लोग गए थे, और भले अब ये हुआ कि भाई नहीं टूट पाया और चीजें बदल गई और फिर लॉयल हो गए सचिन पायलट कांग्रेस के तरफ, लेकिन विश्वास तो खोया उन्होंने, चाहे जो स्थितियां रही उनके सामने। कई लोगों ने ये भी कहा कि उनके सामने ऐसी स्थिति नहीं थी, बहुत बुरी स्थिति में ला दिए गए थे सचिन पायलट वगैरह वगैरह वगैरह। बावजूद इसके, और ये भी माना जाता है कि आला कमान नए लोगों को मौका देना चाहता है, लेकिन जिस तरह से वहां हुआ और जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें अशोक गहलोत ने आला कमान की प्रतिष्ठा रखी, उनकी इज्जत को रखते हुए, और ये प्रयास हुआ है कि राजस्थान में सरकार को बचाए रखा जाए। सरकार का बचना वहां जरूरी है, क्योंकि अशोक गहलोत की जगह अब अगर कोई दूसरा नेता वहां मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो भी संकट आके खड़ा हो जाए। एक और बात जो कहा रवि जी ने, कहा कि अशोक गहलोत जिस तरह से बात करते हैं हिंदी पट्टी में जब भाषण देने उतरेंगे अध्यक्ष के तौर पे, और दिग्विजय सिंह जिस तरह से उतरेंगे, तो दोनों का अलग प्रभाव पड़ेगा कई तरीके से। बोलने में भी दिग्विजय सिंह बढ़िया बोलते हैं, हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पे मैं मानता हूं कि दिग्विजय सिंह से ज्यादा बढ़िया कार्यकाल जो है वो उनका है, अशोक गहलोत जी का। अशोक गहलोत जी के लिए ये भी बढ़िया जाता है कि वो उस समुदाय से आते हैं जो पिछड़ा वर्ग कहलाता है और जो शासन में कम से कम रहा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कोशिश की कि सारी जातियों के बीच एक समन्वय स्थापित हो हर जगह। मुस्लिम मुख्यमंत्री की कल्पना आप कर ही नहीं सकते गैर कांग्रेस के राज्य में। आप देख रहे हैं इतने साल से कांग्रेस पार्टी नहीं है उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्या या महाराष्ट्र में, तो क्या मुस्लिम मुख्यमंत्री है? हमको याद है अब्दुल गफूर हुआ करते थे मुख्यमंत्री, वो आखिरी मुख्यमंत्री हुए, उसके बाद कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं हुआ। मुसलमानों के नाम पे भले वोट लेते रहे लोग, कई सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं लोग मुसलमानों के नाम पे वोट लेकर के, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये कोशिश की है कि समन्वय स्थापित किया जाए सारी जातियों के बीच में, सारे वर्गों के बीच में, और उस समन्वय के तहत ही मुझे लगता है कि सचिन पायलट को प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि भैया इनको मुख्यमंत्री अब बना दिया जाए, क्योंकि न्यू जनरेशन जो है वो समझे कि हमारे साथ है। लेकिन अब हर विधायक का अपना अपना चेहरा है, अपना अपना कमिटमेंट है, अपना अपना सोच है, और उसको अशोक गहलोत ने बड़ी अच्छी तरीके से बचाया। मुझे लगता है अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, और उन्होंने इसमें भलाई समझी कि अगर समझिए कि अगर लोकसभा चुनाव में राजस्थान के 25 के 25 सीट फिर अगर बीजेपी के पास चले जाते हैं तो कांग्रेस की स्थिति कमजोर होगी। और अध्यक्ष का पद अभी उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया राजीव जी मेरे ख्याल से, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से पिछले जो लंबे समय से जो ये 20 दिन तो मुझे लगता हो गया है जो पदयात्रा चल रही है और जो दृश्य बन रहे हैं। कल मैं दृश्य देख रहा था कि किस तरह से एक लड़की आई लिपट करके रोने लगी राहुल गांधी से। मैंने देखा कि राहुल गांधी एक बच्चे को जो है गोद में कंधे पे बिठाए हुए। तो 75 सालों से नेताओं को बड़ा करने का अभियान चलता रहा। मुझे लग रहा है आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब नागरिक को सम्मानित किया जा रहा है, नागरिक को रेखांकित किया जा रहा है। हमने कोई फोटो आज तक नहीं देखा है कि किसी बड़े राजनेता के कंधे पे कोई आम घर का बच्चा उनके कंधे पे बैठा हुआ, कोई झूठ मूठ के भी नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री जो कान खींचते हैं वो शिक्षक बन जाते हैं, लेकिन ये शिक्षक नहीं बनते हैं राहुल गांधी। जिसे कहते हैं ना कि बच्चों के लिए दादा या पिता उसका घोड़ा बन जाता है, तो राहुल गांधी ने वो रोल निभाया।
तो राहुल गांधी आम आदमी के कितने करीब जाकर के खड़े हो जाते हैं वो दिखाई। देखिए अभी आप दिखा रहे हैं जो फोटो, वो लड़की रोने लगी मिल करके, सोचिए उसके मन में क्या भाव है, और उसको गले लगाया उन्होंने। अब इसको कल जो है मीडिया, गोदी मीडिया या उनके जो मूर्ख टाइप जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मैं मूर्ख बोलूंगा इसमें, आप कहेंगे भी तो मैं शब्द वापस नहीं लूंगा, तो ये मूर्ख टाइप जो प्रवक्ता है, संवेदनहीन दुष्ट प्रवक्ता जो इनके हैं, वो कल कह सकते हैं कि अरे देखिए लड़कियों को गले लगा लेते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये अभी 2 महिला देखिए उनके साथ चल रही है, जो आम महिला है, जो कलेक्टर जिनको अपने सामने खड़ा नहीं करेगा। आप देश में जानते हैं, मैंने देखा है कि दरोगा के सामने आम आदमी बेचारा भिखारी की तरह बैठा रहता है। और मोदी जी ने जो नागरिक, जो नागरिकों का देश है, लोकतंत्र में कहा गया कि नागरिकों का देश है, उसमें नागरिकों को इन्होंने कहाँ पहुंचा दिया? 5 किलो अनाज पे पहुंचा दिया मोदी जी। 5 किलो अनाज का मतलब होता है 15 रुपया या 10 रुपया। 10 रुपया में नागरिकों की औकात खरीद ली और सब जाकर के दे दिया, अडानी जी को दे दिया, और दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनाने के क्रम में लगे हुए। अर्थव्यवस्था की क्या हालत है वो सब हम देख रहे हैं। लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं हम, आपका जो सवाल है दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत को लेकर के, तो मुझे लगता है अशोक गहलोत से ज़्यादा प्रभावी जो है दिग्विजय सिंह इसलिए रहेंगे कि हिंदी पट्टी जो खास करके मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का भाग है, उत्तर प्रदेश पे बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ सवर्णों का बड़ा प्रभाव है। अभी भी आप जैसा कह रहे थे रविकांत जी कि योगी आदित्यनाथ हो और राजनाथ सिंह है, 2 राजपूत नेता है, ताकतवर राजपूत नेता है। फिर जो आप देखिए कि जाट जो है वो भी अपने आप को सवर्ण ही मानते हैं, तो वो जो सवर्णों का जो बहुल है उस पर जरूर दिग्विजय सिंह के आने का असर पड़ेगा। और गौर कीजिए कि पिछले लंबे समय से ये मोदी जी बने प्रधानमंत्री 8 साल हो गए, उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रोजेक्ट लेकर के गए? जाके खड़े हुए तो उत्तर प्रदेश कहा जाएगा कि बनारस से लोकसभा सदस्य हुए और प्रधानमंत्री बने, लेकिन जब ले जाने की बारी, इंडस्ट्री खड़ा करने की बारी आती है, तो वेदांता जो बिहारी आदमी की कंपनी है वो भी वहां जाके खड़ा करते हैं, गुजरात पहुंचा देते हैं। ऐसी कई सारी कंपनियों को गुजरात पहुंचा दिया गया है। तो आप प्रोजेक्ट लगाते समय, विकास करते समय गुजराती बन जाते हो, और चुनाव लड़ते समय आप उत्तर भारतीय बन जाते हो। तो इस पे भी इस बार बात होनी राजनीति में, जब रैली हो, जब भाषण हो, तो इस पे भी अब देखिए हमेशा ये आरोप लगता है कि उत्तर भारत के लोग जो है इसमें न पढ़े, क्षेत्रवाद में न पढ़े, फलाना न करें, लेकिन बाकी लोग तो पढ़ते हैं। बंगाल के लोग क्या बोलते हैं, आप गुजरात के लोग क्या बोल रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग क्या बोलते हैं, तमिलनाडु क्या बोलते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, खाली ये हिंदी पट्टी के लोगों ने ठेका ले लिया है देश की बात करने का, बाकी सब अपने अपने प्रदेश की बात करें। तो मुझे लगता है राजीव जी कि दिग्विजय सिंह के आने का फायदा मिलेगा कांग्रेस को, और उससे भी बड़ा फायदा है राहुल गांधी की यात्रा पे निकलने। जी बिल्कुल। एक तरफ दिग्विजय सिंह